नमस्कार दोस्तों। ये देखिए मेरा डबल चांदनी का पौधा है और ये कितना सुंदर फूल खिलने के कारण हुआ है और इतनी इसमें हैवी फ्लावरिंग हो रही है ना। देखिए कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें खूब ज़्यादा फ्लावरिंग ना हुई हो और बहुत ज़्यादा तो फूल जो है कि खिल खिल के सूख भी गए हैं। अभी थोड़ा मुझे वीडियो बनाने में टाइम लग गया है, कई दिन हो गए तो सारे फूल लगभग सूख ही गए। तो मुझे लगा कि सारे सूख ना जाएँ कहीं, तो जल्दी से वीडियो बना लेना चाहिए। खांसी से ग्रोथ चल रही है। डोरमेंसी का ठंड ठंड में इन पौधों का मौसम नहीं होता है, तो जिन पौधों का जिस जिस भी सीजन में टाइम नहीं होता है ना, चाहे वो सर्दी या गर्मी, तो उसमें उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। लेकिन जब उसका अपना टाइम आता है ना, तो अपने टाइम में वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। तो ये डबल चांदनी का पौधा सर्दियों में डोरमेंसी में चला आता है। इनमें कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई नई पत्तियाँ या कोई फूल या कलियाँ नहीं बन रही होती हैं। तो उसके बाद ये भी करीब मार्च के बाद से ही इसकी इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए और इसके फूल इतने अच्छे लगते हैं ना, बड़े बड़े, बिल्कुल जैसे नहीं छोटा सा गुलाब होता है वाइट कलर का, उस तरह से फूल खिलते हैं इसके। ये देखिए यहाँ तो गुच्छों में फूल खिले हुए हैं, तो इसकी कलियाँ गुच्छों में निकलती ही हैं और भी ज़्यादा नई नई कलियाँ बन भी रही हैं। देखिए ये जो इसमें नई नई ब्रांचेज निकल रही, नई नई ब्रांचेज, नई कलियाँ निकल रही हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी खाद डालें कि जिससे खूब अच्छी खासी फ्लावरिंग हो और आपका पौधा भी हेल्दी रहे। और सबसे पहले तो मैंने सर्दियों में ही इसकी कटिंग कर दी। सर्दियों में क्या, अक्टूबर नवंबर में कटिंग कर दी थी। उसके बाद मैंने कटिंग नहीं की दोबारा, तब तक ना हल्की फुल्की पत्तियाँ आ चुकी होती हैं, पौधा हल्का हेल्दी हो चुका होता है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग जो है कि सर्दियों के बाद इसकी कटिंग करते हैं, जैसे फरवरी मार्च में कटिंग कर देते हैं। तो उन पौधों में ना पहले ब्रांचेस निकलती हैं, पत्तियाँ आती हैं, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होते काफ़ी टाइम लगता है। तो वो अप्रैल या मई जून तक फूल खिलते हैं। और लेकिन आप पहले कटिंग कर दिए तो वो टाइमली आपके लिए आपके पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। जैसे मेरे पौधों में शुरू हो गई है, खूब कलियाँ और खूब अच्छी सी ब्रांचेस। देखिए हर एक ब्रांच में, मतलब हर एक जगह ब्रांचेस निकल रही हैं। और उसकी ब्रांचेस तो हमेशा डबल निकलती हैं, मतलब पेयर में निकलती हैं, कभी एक ब्रांच नहीं निकलती है, पेयर में निकलती हैं और उसमें कलियाँ भी आती रहती हैं। इस पौधे में ना पानी का विशेष ध्यान देना पड़ता है, वो भी खास तौर से जब कलियां बन रही हों और फूल निकल रहे हों। अगर आप एक दिन भी पानी स्किप कर देंगे ना, तो इसके फूल बहुत जल्दी मुरझाने लगते हैं। जो कलियां हैं ना, थोड़ा सा भी नरम पड़ जाती हैं, इसलिए पानी तो डेली देना चाहिए। और आपकी गमले की मिट्टी ना इस तरह से मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्ट मतलब देखिए इस तरह से अगर आप हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ में पानी भी नहीं लगेगा और लेकिन मिट्टी गीली रहती है। तो इस तरह की जब मिट्टी रहेगी ना, मॉइस्ट रहेगी, तो फूल भी ज़्यादा टाइम तक रहते हैं और कलियाँ भी मुरझाती नहीं हैं, जल्दी मेच्योर हो जाती हैं। और पौधे की टाइम टू टाइम गुड़ाई ज़रूर करें। हफ्ते में अगर ना बन पाए तो 15 दिन में तो एक बार जरूर गुड़ाई करें। और देखिए ऊपर ऊपर ना जो आपका पौधा पुराना हो चुका होता है, वैसे ही मेरा पौधा 2 साल पुराना है। इसके आपकी देखिए मोटी मोटी ब्रांचेस से स्टेम से ही लग रहा है कि 2 साल पुराना पौधा है। तो इसमें क्या होता है ना कि गमले में जड़ें भर जाती हैं। इस बार बरसात में मैं इसकी रूट ट्रिमिंग करूँगी, अभी तो फिलहाल करना सही नहीं है। तो देखिए जड़ें कितनी ज़्यादा आ गई हैं इसमें इस तरह से। तो अगर ऊपर से गुड़ाई करते हैं ना और जड़ें अगर कट भी जाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऊपरी जड़ें हैं, इससे पौधे को ज़्यादा मतलब नहीं होता है। जो नीचे जड़ें होती है ना, उससे मतलब होता है। और ये जो ऊपर की जड़ें हैं, ये अगर हट भी जाएंगी ना, कट जाएंगी, तो ऊपर से जड़ें बन जाती हैं। और ये ज़्यादा जड़ें बनी रहती हैं अगर, तो इससे क्या होता है कि जड़ें ऊपर वाली ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेती हैं। अगर ये जड़ें सूखी रहेंगी ना ऊपर की, अगर पानी आप एक दिन में डालना भूल गए तो पौधा आपका थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, पत्तियां मुरझाने लगती हैं, नीचे को लटक जाती हैं। तो देखिए इसलिए मैंने इस वाले गमले में प्लेट लगा कर रखी हुई है, ताकि जो पानी हम डालें ना इसमें, तो ज़्यादातर क्या होता है कि पानी हमारा ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है, तो पौधा सूख जाता है। अगर आप एक दिन पानी भूल भी जाते हैं ना, तो इस प्लेट को लगाने का बहुत फ़ायदा होता है कि पानी इसमें आके इसमें स्टोर हो जाता है। और फिर गमला हमारा जो कि पौधे की मिट्टी है ना, इस प्लेट से पानी लेती रहती है ड्रेनेज होल के थ्रू। इसलिए अभी जो है कि अपने गमले में ये जो फूल के पौधे हैं या जो जिनके छोटे गमले हैं, उनमें इन प्लेटों को ज़रूर लगाइए। ये सब तो चीज़ें देखभाल वाली हो गई कि पौधे की कैसे देखभाल करें कि पौधा आपका हेल्दी रहे। तो और दूसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या खाद दें जिससे आपके पौधे को अच्छी खासी फ्लावरिंग करे। तो वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास हो, अगर नहीं है तो गोबर की खाद तो अक्सर अवेलेबल हो जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन फिर भी जहाँ नहीं मिलती है गोबर की खाद, वहाँ वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, तो उसको डालिए। वर्मी कंपोस्ट को आप पानी में घोल के डालेंगे तो भी सही रहेगी। और गोबर की खाद को भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे पानी में घोल के या चाहे सॉलिड ही डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट अगर आप बुरबुरी खाद डालते हैं तो गमलों में ना ऐसे गुड़ाई करके जगह जगह ऐसे तरह से पूरा ऐसे होल बना लीजिए किनारे किनारे, और किनारे किनारे ही डालिएगा यहाँ से, ताकि मतलब बिल्कुल पौधे जड़ के पास में डालिए, किनारे किनारे डाल देंगे। क्योंकि गमले की जो पौधे की जड़ें होती हैं ना, वो ज़्यादातर गमले से चिपकी हुई ही होती हैं किनारे किनारे। और अगर पानी डालेंगे तो जल्दी ही वो जो पौधे जड़ों को मिल जाती हैं, तो पौधा जल्दी उसे ले लेता है और जल्दी फ्लावरिंग वगैरह करने लगता है। वैसे तो मैंने इसमें NPK डाला है
NPK 19-19-19 को पानी में डाइल्यूट करके डाला है इसमें। तो मैं गोबर की खाद, NPK और वर्मी कंपोस्ट तीनों ही यूज़ करती हूँ जब जैसी अपने पास उपलब्धता हो, जैसे पौधे अवेलेबल हो या पौधे की ज़रूरत हो, या कभी कभी इसलिए भी डाल देती हूँ ना कि मिला मिला के खाद डालनी चाहिए, तो पौधे को हर एक खाद का अलग अलग पोषक तत्व मिलते रहते हैं। तो ये तीनों ही खाद बहुत अच्छी है। और केले के छिलके की खाद भी बहुत अच्छी होती है। आप जैसे केला खा करके हम लोग फेंक देते हैं छिलके उसके, पर छिलके फेंकिए नहीं, उसको आप पानी में भिगा करके 2-3 दिन रख करके और उसके पानी को डालिए, उस वो भी काफ़ी हेल्दी होता है पौधों के लिए, और उससे भी काफ़ी अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। तो ये 3-4 खादें हैं जिनको आप टाइम टू टाइम या अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं 15-20 दिन के अंतर पे। तो खाद भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं देनी चाहिए। हाँ, जो केले की खाद है ना छिलके वाली, उसको आप जो है कि अगर हफ्ते में 2 दिन भी दे देंगे तो नुकसान नहीं करती है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ा सा अधिक भी हो जाए तो नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन जैसे वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद भी है या NPK ही है जो भी, तो अगर आप हफ्ते में 2 बार या 1 बार दे देते हैं जल्दी जल्दी, तो उससे पौधे के जो है कि नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि कभी कभी अधिकता भी ज़्यादा हो जाती है कि किसी चीज़ की हम केयर बहुत ज़्यादा अधिक तरीके से करते हैं ना, तो फिर उसका परिणाम ज़रूरी नहीं कि हमें अच्छा ही मिले। लेकिन जो हमारे किचन वेस्ट से निकलती हैं चीज़ें, उनको आप डालिए तो वो नुकसान नहीं करती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसका जो कि आपको असर थोड़ा धीरे दिखे, ज़रूरी नहीं कि डालते ही भी आपको 2-4 दिन में असर दिख जाए, धीरे दिखेगा पर वो नुकसान नहीं करेंगी। और धूप की बात है तो डबल चांदनी के पौधे को धूप तो चाहिए ही खैर, लेकिन धीरे है तो धूप बढ़ती ही जाएगी। तो इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ जो कि 2-4 घंटे की धूप भी पड़े या थोड़ा छाया भी रहे। तो मैंने जहाँ रखा है ना, यहाँ पे देखिए धूप आनी शुरू हो गई है अब से, तो 2-3 घंटे की धूप इसको मिलेगी। उसके बाद इसमें दोपहर बाद छाया हो जाती है, इसलिए भी थोड़ा सा ये ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। क्योंकि जब ज़्यादा धूप मिलती है ना पौधों को, तो हमें उसमें पानी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है, सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना होता है। अगर आपने एक टाइम भी स्किप कर दिया तो फिर थोड़ा सा पौधा कलियाँ बनती नहीं है या बन के झड़ जाती हैं। कभी कभी पानी की कमी के कारण भी कलियां बनती हैं पर वो झड़ जाती हैं। तो कलियां बनी रहें और फूल अच्छे से खिलते रहें तो पानी का अच्छे से ध्यान रखिए। और कभी कभी लिक्विड खाद भी ज़रूर दिया करिए पौधों में, वो जो है कि पौधों को जल्दी ही मिल जाता है। सॉलिड खाद रहेगी तो घुलते घुलते मिलेगी, और जो भीगी हुई खाद होती है लिक्विड खाद, वो पौधों को तुरंत ही जड़ों को मिल जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और आप भी अपने डबल चांदनी के पौधों में इतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग लीजिए। देखिए गुच्छों में देखिए फूल खिले हुए इस तरह से ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आपके पौधों में भी इस तरह से फ्लावरिंग होगी, आपके पौधे इस तरह से हेल्दी रहेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे भी मेरा पेज है उसे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।